हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानी शाम की। मैं मोहिनी, आपकी अपनी दोस्त। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बिजी दुनिया में किसी से ज़्यादा उम्मीद ना करें, किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। अपनी वैल्यू खुद बनाएं, क्योंकि शायद आप किसी के लिए कुछ नहीं, बट किसी के लिए बहुत कुछ हो सकते हैं या फिर सब कुछ हो सकते हैं। इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी, आपको बहुत सी सीख देगी और कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देगी। एक बार एक लोग पहुँचे हुए साधु महाराज शहर में आए और दीन दुखियों की सहायता करने लगे। ऐसे में एक बार एक आदमी बहुत ही गरीब था, साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत परेशानी है, बहुत ही गरीब हूँ, मुझसे बहुत सारा कर्जा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह बहुत ही कीमती है, जाओ जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवाओ। वो आदमी वहाँ से चला गया उसे बेचने के इरादे से और अपनी जान पहचान वाले एक फल बेचने वाले व्यापारी के पास गया और उसके पत्थर की कीमत पूछी। फल बेचने वाला मुझसे बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया होगा। हाँ, ये देखने में बहुत सुंदर है, चमकदार है, तो मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे सकता हूँ। वो आदमी निराश होकर किसी और जान पहचान वाले के पास गया जो बर्तन का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी पत्थर दिखाया और उसकी कीमत पूछी। व्यापारी बोला, यह कोई रत्न लगता है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ। दो व्यापारियों की लगाई हुई कीमत में इतना अंतर देखकर उसने सोचा, इसकी कीमत और भी अधिक हो सकती है। उस आदमी ने अब इस पत्थर को एक सुनार के पास ले जाने की सोची और लेके गया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, ये पत्थर काफ़ी कीमती है, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपये दे दूँगा। वो आदमी अब समझ चुका था कि पत्थर बहुत ही ज़्यादा कीमती है और अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे हीरो के व्यापारी को दिखाऊं। यही सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरो के व्यापारी के पास गया। उस व्यापारी ने जब पत्थर को देखा तो देखता ही रह गया। उसने टोकने वाले हाव भाव से ध्यान से देखने लगा काफ़ी देर तक। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? यह तो बहुत ही अनमोल पत्थर है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। भला सोचिए, कहाँ तो वो फल वाला उसकी 1000 रुपये की कीमत दे रहा था, कहाँ ये जो हीरे का व्यापारी था उसने अपनी पूरी संपत्ति को भी कम बता दिया। तो इससे आप क्या सीखते हैं कि हमें तराशने के लिए किसी न किसी जोहरी की आवश्यकता है जो हमारी कीमत को पहचाने। तो दोस्तों, हम अपने आप कैसे आते हैं, इस फल के व्यापारी की तरह या हीरो के व्यापारी की तरह? आपकी ज़िंदगी अनमोल है, आप एक अनमोल हीरे हो। आप वो कर सकते हो जो शायद कोई और इतने अच्छे से ना कर पाए। दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आकिए, बस अपनी कीमत लगाने वाले सही समय नाम के व्यापारी का इंतज़ार करिए, क्योंकि आने वाला टाइम अपना है, बाकी सब अपना है। थैंक यू दोस्तों।